अब जैसे यहाँ पे है तो हमने कुछ, चलो वही प्रोजेक्ट बनाते हैं एक। मैं करना का चाहता हूँ कि मेरे को फोटो चाहिए। एक मेरे पास डाटा पड़ा है ना, कंट्रीज का डाटा पड़ा है। फिर कंट्रीज के अंदर स्टेट है, और फिर स्टेट के अंदर जिले हैं। मैं पहले सेलेक्ट करूँगा कंट्री, फिर उस कंट्री के आगे मेरे को दिखेंगे जो हम करते थे पहले, है ना, फिर उसके आगे स्टेट्स दिखेंगी। फिर स्टेट में से हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे, फिर उसकी फोटोज आएंगी, तब APFH होके फोटो आ जाए। तो ये काम करने वाले हैं। इससे हमें एक चीज़ पता चलेगी, इवेंट हैंडलिंग में पता चलेगी कि इवेंट मतलब जैसे क्लिक किया तो वो इवेंट है, चेंज हुआ तो वो एक इवेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट के अंदर, गेट गेट फोटोज। ठीक है, ये है। और ये जो गेट फोटोज है, इसको मैं नाम इसका चेंज करता हूँ, गेट फोटोज नहीं करना, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग रख देते हैं नाम इसका। यहाँ पे आते हैं RFC। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस app.jsx में आता हूँ, और जो फैच शो वाला मैंने लगा रखा है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस इवेंट हैंडलिंग को मैं इंपोर्ट करके इसको यहाँ से मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग वाले को मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट इवेंट हैंडलिंग, और इसका जो ई है वो बड़ा आएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लेके आके इसको कॉल कर देता हूँ, इवेंट हैंडलिंग। और ये मेरे को फिर एक टेक्स्ट देगा, इवेंट हैंडलिंग। इसको चलाते हैं, मतलब चल रहा है ये, इसको उधर जाके हम देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये चल रहा है, और इसका कंसोल निकाल कर यहाँ पे आ रहा है इवेंट हैंडलिंग। मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे एक आए हमारे पास एक, ठीक है, सिलेक्ट बड़ा है। ठीक है, मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे उसकी स्टेट्स आए। ठीक है, तो मेरे को डाटा भी चाहिए, तो मैं डाटा लेके आता हूँ ChatGPT से। ध्यान देखना किस तरीके से काम होता है। एरे ग्रेड का, ठीक है, कुछ इस तरीके, जैसे कंट्री इंडिया है, इसकी स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे स्टेट महाराष्ट्र है, ऐसे करके हमने डाटा ये जनरेट करवाया। डाटा को हमने निकाल के शो भी करवाना है, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है काम। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी सिलेक्ट करेगा, मतलब जैसे टोरंटो सेलेक्ट किया तो फिर उसकी फोटोज हम फैच करेंगे API से। ठीक है ना, पिक्सावे वाले से ही फैच कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं एक स्टेट के अंदर बंद करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, या फिर इसको पता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, data.json, ये एक फाइल है, इसके अंदर मैं डाटा रख सकता हूँ। मैं अलग फाइल के अंदर डाटा रख सकता हूँ। जेसन लिखने की जरूरत मेरे को है नहीं थी। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं किसी भी तरीके से इसको लिख सकता हूँ, या मैं इसको .js कर देता हूँ। ठीक है, .js करूँगा तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ data.js। ठीक है, एक फाइल है जिसमें डाटा पड़ा है और कुछ नहीं है। अब इधर से मैं उधर लेके जाऊँगा डाटा को। ठीक है, कुछ इस तरीके से डाटा, जैसे ये कनेडा का है, ये यूनाइटेड स्टेट का है, ये इंडिया का है। और इसको मैं करूँगा कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो सिंपल एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने इस इवेंट हैंडलिंग में आता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करता हूँ मैं।
ठीक है, वो नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं जो शुरू शुरू में हम कर रहे थे एरे उरे में इंपोर्ट नहीं करवा रहा था शुरू शुरू में, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा था हमने, तो वही काम है। ठीक है, फ्रॉम अभी हमने कहाँ पे आना है, इस डाटा में से निकालना है बस। ठीक है, अब मैं इसको एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लेता हूँ। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे लिखा लोकेशंस। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ से आगे चेक करूँगा कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ देखो आ रहा है। ठीक है, इंडिया, यूएसए और हमारे पास कनाडा। उसके बाद इसके अंदर स्टेट्स हैं, इसकी 3 स्टेट हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क। उन 3 स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4-4। ठीक है, जैसे इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, लॉस एंजलस, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन डियागो। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है उसके। तो ऐसे अंदर अंदर करके डाटा है हमारे पास। क्लियर है। अब इस डाटा को ही हमने शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ध्यान देखना, मैं जितना चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे शो हो, उस पर मैं क्लिक करूँ, आए इंडिया, यूएसए और कनाडा। जिसको भी मैं सेलेक्ट करूँ आगे उसका हो जाए, मतलब उसकी स्टेट्स आ जाए, उसमें से मैं जो भी स्टेट सेलेक्ट करूँ आगे उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट आ जाए। मैं इतना चाहता हूँ। जब डिस्ट्रिक्ट आए तब क्या होगी, एपीआई फैच हो, एक एपीआई फैच हो, उस एपीआई से क्या होगी, मेरे पास फोटो वगैरह आए तो मैं किसी भी एपीआई का यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं लिखूंगा सिलेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सिलेक्ट टैग है। अब यहाँ से होगा क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, कितने सारे ऑप्शन बनेंगे। अब देखो डाटा है किस तरीके का है। तो मेरे पास एक बड़ा सा एरे है, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर यहाँ पे लिख रखा है इंडिया, कंट्री के अंदर। तो एरे को मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो वो जो एरे है मेरे पास लोकेशंस, ठीक है, उसके ऊपर मैं मैप चलाऊंगा। चलाया मैप, यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक एक करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करने वाला हूँ ऑप्शन को। ठीक है, जो ऑप्शन है उसको मैं रिटर्न करूँगा। और इसकी वैल्यू में क्या आएगा, ऑप्शन की जो वैल्यू में है वो यहाँ पे आएगा, जो भी मेरे पास ओबीजे है। ठीक है, ओबीजे डॉट, देखो यहाँ पे क्या है कि ओबीजे मतलब कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसकी डॉट कंट्री में नाम है ना, तो डॉट कंट्री। तो हम अगर यहाँ पे जाऊँ तो ओबीजे डॉट कंट्री। ठीक है, ओबीजे डॉट कंट्री, जो ये यहाँ पे लिख रखा था कंट्री। ठीक है, ओबीजे डॉट कंट्री। और यहाँ पे भी सेम ही आएगा। ठीक है ना, ओबीजे डॉट कंट्री। ओबीजे मतलब कि ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंट्री नाम की है, जिसके अंदर कंट्री है इंडिया है ना, कनाडा और यूएसए। तो इस लोकेशंस में वो एरे है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा एरे है ये लोकेशन वाला। ये घूमेगा, पहले एक ऑब्जेक्ट पकड़ा जाएगा, उस एक ऑब्जेक्ट में से डॉट कंट्री लगा के इंडिया निकलेगा। समझ रहे हो, समझ आ रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तीसरी बारी दीक्षा, ये कितनी बारी घूमेगा, ये मैप कितनी बारी घूमेगा, एरे के ऊपर मैप लगा रहे हैं ना हम, तो कितनी बारी घूमेगा मैप दीक्षा। कुछ देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, बोलो। डाटा देखना है ये, इसको देख के पता कर लो कितनी बारी घूमना है। जितनी कंट्रीज होंगी है ना, मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे कंट्रीज के, ठीक है, तो उतनी बारी वो घूमेगा। जितनी एरे के अंदर वैल्यूज होंगी उतनी बारी वो मैप घूमेगा। ठीक है, और एक एक वैल्यू को पकड़ेगा, और वो वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में से फिर वो डॉट कंट्री करके हम निकाल के शो करवा रहे हैं। क्लियर है इतना, ऑनलाइन वाला को कोई डाउट तो नहीं इसमें दिशा, इसका नेटवर्क नहीं सही रहता है। अभी यहाँ पे देखो आ रहा है हमारे पास इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम आते हैं अगर, उसके बाद हमें स्टेट्स चाहिए, मतलब कि जो भी सिलेक्ट हो रहा है उसकी स्टेट चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे को आगे वाले में इंडिया की स्टेट्स चाहिए। ठीक है, इंडिया की स्टेट्स चाहिए। तो जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं पहले उसको हम पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे हम पकड़ेंगे, तो जो मेरे पास सिलेक्टेड है उस पर मैं लगाऊंगा ऑन चेन।
ठीक है। जो सिलेक्ट टैग है उस पर मैं लगाऊंगा ऑन चेंज। ये है मेरा इवेंट, हम कर रहे हैं इवेंट को हैंडल। ऑन चेंज एक इवेंट है, जब चेंज हो तब उसको हमने हैंडल करना है। और यहाँ पे क्या है ना कि इसकी एक वैल्यू भी है, ठीक है, वैल्यू ध्यान रखना। और अब मैं यहाँ पे आगे एक स्टेट बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड कंट्री, ठीक है, सिलेक्टेड कंट्री, सेट कंट्री, ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूँ कंट्री, ठीक है, बस ध्यान रखना कंट्री है ये। अब उसके बाद क्या है, यूज स्टेट, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कंट्री है, मानो सबसे पहले जो सिलेक्ट रहेगी हमारे पास, सबसे पहले जो एक आधी कंट्री शुरू में सिलेक्ट रखते हैं, जैसे कनाडा मान लो कि पहले से जो है वो सिलेक्ट रहेगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कनाडा, ठीक है, ये पहले से सिलेक्ट रहेगी बाई डिफॉल्ट। पहले से सिलेक्ट कब रहेगी, जब मैं इसको इसकी वैल्यू में डालूंगा, तो मैं वैल्यू में डाल देता हूँ कंट्री को, और इसका सी बड़ा है, ठीक है, सी बड़ा है। तो इस तरीके से कुछ कंट्री हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, किस बात कह रहे हो, अच्छा, इसको बोल रहा है कि ये ऑन चेंज वाला ना खाली नहीं छोड़ना है। तो ऑन चेंज में कुछ नहीं, हम एक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। ऑन चेंज पे एक फंक्शन चल रहा है, इसमें इवेंट आ रहा है, और इवेंट अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि सेट कंट्री कर देंगे, ठीक है। क्या सेट करेंगे इसमें, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब कि जो भी चेंज होकर वैल्यू आ रही है वो हम इसमें सेट कर देंगे, ठीक है, इतना हमने कर दिया है, ठीक है ना। इसे सेट कंट्री में सेट कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या है कि वो वैल्यू के अंदर वो कंट्री आ जाएगी, ठीक है ना, तो हमें दिख जाएगा, ठीक है, जो भी हमने चेंज कर रखा है वो हमें दिख जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इंडिया करूँ तो इंडिया हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट करूँ तो यूनाइटेड स्टेट हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईच साइड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो यहाँ से हमें क्या है कि इसको एक की देनी पड़ेगी। तो जो की है इसकी वो ओपीजे डॉट कंट्री ही रख देते हैं, ठीक है, ओपीजे डॉट कंट्री ही जो है वो इसकी की रख देते हैं। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है, वो री रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। जब इसको चेंज कर रहे हैं तब हमारा ये फंक्शन चल रहा है अंदर का ऑन चेंज पे। ये फंक्शन कर रहा है कि इस स्टेट में सेट कर दे रहा है जो वैल्यू हम चेंज करके लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कनाडा भी सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर कनाडा सेट हो जाएगा, सेट कंट्री वाले के ऊपर, और फिर यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगा कनाडा, ठीक है। अब जब ये चेंज हो, ठीक है, एक तो ठीक है हम इसमें सेट कर रहे हैं, दूसरा दूसरा फिर ठीक है ये रीरेंडर हो जाएगा अपने आप से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और सिलेक्ट टैग बनाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, सिलेक्ट लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सेम कहानी हमारी चलने वाली है। अब इसमें होगा क्या कि ठीक है, बढ़िया सिस्टम है ज़रा। यहाँ पे देखो मान लो कि कनाडा है, तो अगर तो डॉट कंट्री इक्वल्स टू कनाडा हो जाती है, तो हम इसकी स्टेट्स निकाल के भी रख सकते हैं। तो स्टेट्स, मैंने स्टेट्स शो कर, जैसे कनाडा सेलेक्ट कर लिया है तो नीचे इसकी स्टेट्स आती हैं, कंट्री कनाडा डॉट मैप सब पे घूमेगा। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारी कंट्री सिलेक्ट है, ठीक है, उस कंट्री के स्टेट्स निकल के मैं एक एक उसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ ये तो ऊपर है कि कंट्री है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट्स, ठीक है। अब ये स्टेट्स है, जो सिलेक्टेड कंट्री है ये उसकी स्टेट्स होने वाली हैं, सेट स्टेट्स, और यहाँ पे मैं करूँगा कि यूज स्टेट। अभी तक के लिए इसमें क्या है कि एक खाली एरे, ठीक है, खाली एरे है शुरू शुरू में। अब मैं इसमें सेट करने वाला हूँ चीज़ों को, तो जो भी कंट्री सिलेक्ट है इसमें वो स्टेट में सेट कर दूंगा। तो अब मैं करूँगा क्या, सिंपल, जो मेरे पास जो मेरे पास ये लोकेशंस है उस पर मैं मैप चलाऊँगा, ठीक है, ठीक है, मैप चलाया।
इसमें एक एक करके ओबीजे मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इफ जो ओबीजे है, ठीक है, ओबीजे डॉट कंट्री, अगर वो इक्वल हो जाती है कंट्री के, मतलब कि जो सिलेक्टेड हो रखी है अगर ये उसके बराबर में हो जाती है, ठीक है, तब हमने करना है, सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट्स, किसको सेट करना है, ओबीजे, ओबीजे डॉट स्टेट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ओबीजे डॉट स्टेट्स, ठीक है, तब हम इसको करेंगे कि सेट कर देंगे, समझ रहे हो, लूप घुमाया ना हमने एक, तब हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और मैं फोर लूप भी लगा सकता हूँ। और इस मैप पे ब्रेक चलता है क्या, मैप पे ब्रेक चलता है क्या, मैं भी चेक करता हूँ, लूप वगैरह पे तो ब्रेक चलता है, तो मैं इसको ब्रेक लगा के, वैसे जरूरत है नहीं है, डबल इक्वल है, चेक कर रहे हैं ना हम, कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो डबल इक्वल लगेगा, यहाँ से निकलेगी कंट्री जो घूम के आ रही है, जैसे मानो कनाडा आ गया, फिर इसमें क्या है, इसमें भी कनाडा है, तो वो इक्वल हो जाएगा, तब हम इस स्टेट्स में कनाडा की स्टेट सेट कर देंगे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इस स्टेट्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लेके आएंगे और इस पे चलाएंगे मैप, ठीक है, चलाया मैप। अब उसके बाद वही कहानी, फिर से ऑप्शन रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे ऑप्शंस, ठीक है, और फिर से वही कहानी रिपीट होगी सारी जो ऊपर हुई थी, ठीक है। अब की बार क्या है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ये भी एक ओबीजे ही है यार, अब यहाँ पे ना ये घूम रहा है पूरा का पूरा, तो उसमें जो स्टेट है ना वो लिख रखा है यहाँ पे ओंटारियो करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि ओबीजे स्टेट, नहीं, हाँ स्टेट्स में एरे है, ये पूरा का पूरा एरे है स्टेट्स में, फिर उस पर मैप लग रहा है तो एक एक करके वैल्यू आ रही है, फिर इसमें ये स्टेट लिख रखा है जैसे कनेडा की स्टेट्स है, ठीक है, तो फिर ये स्टेट लिख रखा है, स्टेट STAT स्टेट, ठीक है, ये है कहानी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो बस कुछ इस तरीके से होगा ये, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, बढ़िया से करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और जो भी पहले से सिलेक्ट, अब यहाँ पे एक एरर आया है, टू मैनी री रेंडर्स, अब देखो बोल रहा है कि भाई बहुत सारे री रेंडर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार घूम रहा होगा उसमें, सेट कर रहा होगा बार बार, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको इसको हम यूज़र अफेक्ट के अंदर डाल सकते हैं, और डिपेंडेंसी एरे में हम कंट्री दे सकते हैं कि अगर कंट्री में चेंज हो तब, क्योंकि अगर कंट्री कनाडा से इंडिया कर दी तब उसकी स्टेट चेंज करनी है ना, तब तब इसको चलाना है, तो इसको हम यूज इफेक्ट, देखो क्यों जरूरत पता चल रहा है ना, क्यों जरूरत पड़ रही है यूज इफेक्ट की, टू मैनी रीएंटर्स हो गए हमारे पास, अब हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, कब कब इसको चलाना है, जब हमारी कंट्री चेंज हो, क्लियर है इतना, तब तब चलाना है जब जब हमारी कंट्री चेंज हो, तो इसको हम कर देते हैं ऊपर ऐसे, ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो हमारी टू मैनी रीएंटर्स की कहानी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे जैसे कनेडा है तो इसके आ रहे हैं ओंटारियो वगैरह, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ कि इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, देखो तो इंडिया के आगे ना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पता चल रहा है ये कैसे हुआ इतना, यूनाइटेड स्टेट तो उसके आगे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले को पता चला इतना, अर्जुन, दिशा तो गायब ही है, सर ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, अब आगे आ जाते हैं। अब क्या है कि जैसे मैं वो कंट्री डाल रहा था, जैसे इसमें कंट्री डालनी थी, तो उस तरीके से मैं क्या करूँगा कि, ठीक है रोहित, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए तूने, हैं, हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, अब घर जा रहा है 2-4 दिन बाद, कितने चिर है यहाँ पे, 10 दिन है, रोहित वो सौरभ बोला कि जाने वाला, नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, देख ले यार 2 महीने भटक ले अगर भटकना है,
सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, पटक पटक की होगी जो होने वाला है। एक उसको आज दिया था मैंने, एक डेल्टा वालों का आया था, डाल्टा वालों का, कंपनी है कोई, तो वो यूआई यूएक्स का मांग रहे थे साथ में। उनको बंदा डेवलपर भी चाहिए और डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। फिग्मा। हाँ वो तो ठीक है, उसको सीख लेना, लेकिन बस रिएक्ट चाहिए। उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि फिग्मा फोटोशॉप, उन्होंने बस डिजाइनिंग रखा है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता रखा है कि क्या है। वो एक डेल्टा करके है यार, डेल्टा सोल्यूशन कुछ ऐसे करके है। यहीं पे कहीं आसपास में देता, नंबर देता हूँ उसका, सौरभ को दिया मैंने नंबर, उसने बात भी की है, तो उन्होंने बोले कि अप्लाई कर दो, अगर हुआ तो फोन कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंट्री है, ऊपर वाले में कंट्री है, इसमें हम सिलेक्टेड स्टेट रखेंगे, ठीक है। स्टेट लिखा मैंने, स्टेट, स्टेट्स नहीं है ये, स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ सेट, सेट स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ठीक है, यूज स्टेट, और जो एक स्टेट सिलेक्टेड रहेगी, या पहले से मैं कुछ सिलेक्टेड रख लेता हूँ, जैसे मेरी मर्जी है तो मैं क्या करता हूँ कि मानो कनाडा का है ना, तो कनाडा की स्टेट सिलेक्टेड रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं इस टोरंटो को रख लेता हूँ, ठीक है। टोरंटो कॉपी किया मैंने, टोरंटो तो डिस्ट्रिक्ट है सॉरी, ओंटारिया को रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले से क्या है कि ओंटारिया को यहाँ पे सिलेक्ट रख लेता हूँ। अब ऐसे ही मेरे को एक और बनाना है, कौन सा बनाना है, जो मेरे पास होगा डिस्ट्रिक्ट वाला, की डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होगा, तो सेट डिस्ट्रिक्ट। और इसमें क्या करना है कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट रख लेते हैं पहले से, मानो इस ओंटारिया के अंदर ही रखना है, ओटापा रख लेते हैं, ओटापा, ठीक है। इस ओटापा कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरी स्टेट्स आ रही हैं, और फिर एक आएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट्स वाला, ठीक है। जो जिस स्टेट को सिलेक्ट किया है उसकी डिस्ट्रिक्ट है जो चार पांच, वो तो रखनी है ना। जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो रखी है वो तो इसमें रखेंगे, जो चार पांच डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें रखेंगे हम, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अभी के लिए खाली है रे। अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल है। जब मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ओबीजे डॉट कंट्री, ये ठीक है, ये वाला है ना, जब मैं स्टेट शो करवा रहा हूँ तब बंदा इसको चेंज करेगा। पहले तो इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ रहेगा। स्टेट कौन सी होगी, जो मेरी यहाँ पे ये स्टेट है ना, जो यहाँ पे ये स्टेट, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, जो स्टेट है ओंटारिया पहले से सिलेक्ट है, वो ओंटारिया स्टेट को मैं इसकी वैल्यू में रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऑन चेंज पे, ऑन चेंज पे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, जो करेगा कुछ नहीं, बस इसने इतना करना है कि यहाँ से इवेंट आएगा, और ये क्या करेगा कि सेट करेगा, इसमें जो भी बंदा चेंज करेगा उसको इस स्टेट में सेट कर देगा, ठीक है, जैसे कंट्री में सेट कर रहे थे, ठीक है। वैसे जो भी स्टेट ये सिलेक्ट करेगा उसको यहाँ को सेट कर देगा स्टेट, सेट स्टेट, स्टेट्स नहीं, सेट स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद बस हो गया काम हमारा। अब मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ और चेक करता हूँ कि ओंटारिया है, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यूएसए के देखो चेंज हो गए थे ना, फिर ये टेक्सास हो गया, सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आगे हम लेके आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के, अब देखो चलो ठीक है, ये चेंज हो रहा है, जब ये चेंज हो रहा है तब हमने करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट पे तो डालने हैं, तो जैसा हमने इसको किया था वैसा हम यहाँ पे एक और बनाएंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है वो कंट्री ना होके अब की बार होगा स्टेट, क्योंकि स्टेट के चेंज होने पे हो रहा है ना। तो जब जब मेरा स्टेट चेंज होगा और इसका एस बड़ा है, ठीक है, ये जो है ये स्टेट जो है, जब ये स्टेट चेंज होगी, जब ये स्टेट चेंज होगी तब तब ये मेरा यूज इफेक्ट चले, क्योंकि मैंने वो डिस्ट्रिक्ट निकालने हैं,
मान लो कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट निकालने हैं मैंने, तो उस केस में मेरा यूज इफेक्ट चलेगा। और जो मैप मेरा चलेगा वो मैप मेरा अब किस पे चलेगा, इस स्टेट्स पे मैप चलेगा, जो मेरी स्टेट्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेट्स को, स्टेट्स डॉट मैप। जैसे मान लो कि ये स्टेट्स है, इस पे मैप चल रहा है, तो जो भी था ओंटारिया है ना, जो भी स्टेट में सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ओबीजे डॉट कंट्री नहीं होगा अब की बार, अब की बार क्या होगा, स्टेट। ठीक है, ओबीजे डॉट स्टेट, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है किसके, जो सिलेक्ट कर रखी है उसमें स्टेट में, तो अगर वो स्टेट के इक्वल है, समझ रहे हो, अगर वो स्टेट के इक्वल है, तो मैंने इसमें क्या सेट कर देना है, ओबीजे डॉट स्टेट। इसमें मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट सेट कर देने हैं, ओबीजे डॉट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास सेट डिस्ट्रिक्ट, सेट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, फिर इसमें मैं सेट कर दूंगा ओबीजे डॉट, नहीं, एक यहाँ पे है ये डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सेट डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, जो एक मैच हो रही है स्टेट, उसके बहुत सारे जिलों को मैं सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओबीजे डॉट डिस्ट्रिक्ट्स में से निकाल के, ओबीजे मतलब कि जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा मेरा पूरा, इसमें से डॉट डिस्ट्रिक्ट्स निकाल के, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरे सेट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल के इस सेट डिस्ट्रिक्ट्स में मैं सेट कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा एरे। और फिर उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ही मेरा मैप चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो स्टेट है, ये सिलेक्ट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, नीचे अब डिस्ट्रिक्ट्स का बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, अब यहाँ पे आ गया, मैं डिस्ट्रिक्ट्स का बनाता हूँ। तो मैं करूँगा क्या कि इसके अंदर, डिव के अंदर इसको नीचे करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये बना मेरे पास सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट्स शो करवाने हैं, तो ठीक है, सिंपल डी बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे एक मैप चले, मैप चल के वो निकले। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि कॉल बैक आएगा। और अब देखो इसके अंदर क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सिंपल वैल्यूज ही है ना, तो मैं सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे कोई एरे उरे थोड़ी है, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वैल्यूज है सिंपल, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल ही रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है ना, ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शन बनेगा, ये वैल्यू बनेगी, इसके अंदर वैल्यू जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है कि वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके ऑन चेंज पे वही कहानी है, देखो कितना कुछ बार बार हमें करना पड़ रहा है। इसके ऑन चेंज पे हम जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सेट कर देंगे ना उधर जाके, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टेट के अंदर सेट हो जाए, तो इवेंट चलेगा और यहाँ पे आएगा सेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट सेट करते हैं उसमें, ठीक है ना, और यहाँ से आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू में क्या आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू में क्या आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा, और डिस्ट्रिक्ट का डी छोटा है कि बड़ा है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही है, उसमें ओटापा है सबसे पहले, तो कुछ इस तरीके से पहले से सिलेक्ट रहेंगे, ओटापा नहीं आया। स्टेट के चेंज होने पे ये चलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट का, इसका डी छोटा लिख रखा है, हैं? नहीं, ये तो वो घूम के आ रहा है ना, तो ये है वो तो डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट ओंटारियो, चलो एक बारी मैं यहाँ से ना इसको, तो हाँ देखो अब आ गया, तो चल रहा है, बस वो एक चीज़ की दिक्कत है, बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ से चलो इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे बेंगलुरु आया। ठीक है, फिर बेंगलुरु में क्या है कि मैं मैसूर वगैरह जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब रिफ्रेश होने पे पहले से नहीं आ रहा है ना, तो वो मैंने वैल्यू में लिखा नहीं है क्या, जैसे इसकी डिस्ट्रिक्ट है ओटापा, डिस्ट्रिक्ट में ओटापा है, तो आना तो वो चाहिए था यार।
वैल्यू सेट डिस्ट्रिक्ट सेट डिस्ट्रिक्ट और मैं यहाँ पे कभी ना कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट का डी बड़ा है ना, क्यों नहीं शो हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट्स? पहले तो इसको एक की देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट 29 लाइन पे है ना, तो 29 वाली लाइन जो है वो खाली है सबसे पहले तो। ठीक है, कंट्री चेंज हो रही है, अगर स्टेट चेंज हुई है तो सबसे पहले तो ये चलेगा। जब ये सेट डिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसमें सेट तो होना चाहिए। स्टेट्स 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 नहीं, स्टेट्स ही स्टेट्स सेट स्टेट्स हो दीजिए डॉट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स। तो दीजिए 23 चला ही नहीं है ना। अब देखो 23 चला ही नहीं, ये हमारे पास ये चल नहीं रहा है क्योंकि स्टेट में तब तक के लिए देखो ये दोनों ना एक साथ चल पड़ेंगे, मेरे को लग रहा है ये भी चलेगा उसके साथ ये भी एक साथ ही चलेगा। तो इसको पहले चलना चाहिए कि इसमें क्या है कि हमारे पास फिर सेट स्टेट्स हो जाए, लेकिन अभी इसमें कोई भी स्टेट नहीं है तो फिर ये खाली एरे है। तो जब ये भी चल रहा है तो इसमें भी हमारे पास फिर खाली एरे है, तो उस पर कोई भी मैप नहीं चला है, मतलब वो घूमा ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं था, तो फिर उसमें सेट हुआ ही नहीं कभी। तो फिर वो खाली रह गया हमारा डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन सोचना सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वो खाली आ रहा है। ठीक है, अगर भरेंगे उसको बाद में फिर तो आ जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में वो जो है वो खाली हो रहा है। ठीक है, तो मानो हमें वैल्यू में तो हम इसको कुछ दे देते हैं। तो उसकी वैल्यू में तो डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए, लेकिन वैल्यू में डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है। वैल्यू में डिस्ट्रिक्ट ओटापा, ओटापा तो आना चाहिए, एक तो आना चाहिए ओटापा। अगर इसे सेलेक्ट टैग को पकड़े, देखो इसमें कुछ नहीं जा रहा है। है देखा नहीं अब। तो जैसे ही यहाँ पे सेट स्टेट से होगा तब तो इसको चढ़ना चाहिए होगा, क्योंकि स्टेट सेट स्टेट्स, हाँ स्टेट्स स्टेट चेंज होने को लेकिन इसको
स्टेट्स के चेंज होने पे भी हम चला देते हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास स्टेट्स चेंज हो रही है तब भी ये चले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये चले। तो अब देखो आ रहा है ओटाबा, ठीक है। शुरू शुरू में इसमें ओटाबा देगा, यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया, अभी यहाँ पे ओटाबा है। चलो आगे आगे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे कैलिफोर्निया है, टेक्सास, तो यहाँ पे भी टेक्सास के आगे। उसके बाद अब सही तो है ये, लेकिन अब एकदम से सही नहीं है, तो इसको एकदम से सही भी करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि APFH करवा लेते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं है, वो उसके डिपेंडेंसी में कुछ चेंजेस वूंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो। अब इसमें क्या है, अब ध्यान सुनो। जब मैं यहाँ पे एंड में पहुँचता हूँ, ठीक है, जब मैंने टेक्सास से कुछ कैलिफोर्निया किया, फिर कैलिफोर्निया के अंदर मैंने मानो सैन डिएगो कर लिया, तो वो सैन डिएगो की फोटोज यहाँ पे आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो वो फोटोज जो मैं लेके आने वाला हूँ, मैं पिक्सा वे से लेके आने वाला हूँ, ठीक है। पिक्सा वे से जो है वो मैं फोटोज लेके आने वाला हूँ, ध्यान रखना इस बात का। ये जो पिक्सा वे है, इससे मेरे को फोटोज मिलेंगी, वो मेरे को क्वेश्चन में यहाँ से भेजना है उसका नाम सिटी का। जैसे मान लो ओटारिया ही है, कनाडा का जो है, ओटाबा सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से भेजूंगा ओटाबा को। 10 पिक्चर चाहिए, तो 10 पिक्चर मेरे पास आ जाएंगी ओटाबा की। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ये होगी, ऐसे कर करके मेरे पास 10 पिक्चर्स आ जाएंगी ओटाबा की। लार्ज इमेज, ठीक है। तो कितना बढ़िया कनाडा है ना, ऐसे इंडिया की तारीफ करते रहते हैं हम। देश तो सारे बाहर वाले बढ़िया है। तो ठीक है, इस लार्ज इमेज को पकड़ लेते हैं। जो लार्ज इमेज URL है, ठीक है, इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब APFH कब करनी है, देखो कब करनी है फैच API, जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ किसी को तब करनी है ना, जब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो तब करनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके यूज इफेक्ट बनाता हूँ एक, ठीक है, यूज इफेक्ट लगाता हूँ एक। ये कब चलेगा, जब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, ठीक है ना। तब मैं करूँगा क्या कि लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, फैच करूँगा मैं, इसको फैच करूँगा। देखो मैं फैच करने वाला हूँ, ये वाली API में फैच करने वाला हूँ, ठीक है। इस API को फैच करूँगा, तब इसमें मैंने डायनामिकली यहाँ पे नेम चेंज करना है, ये ओटापा लिख रखा है ना, इसकी जगह पे मैंने डायनामिकली नेम चेंज करना है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बैकटिक्स को, बैकटिक्स को क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। जो ऐसे ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रैकेट होते हैं उसको कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट लिटरल्स कहते हैं। अब है तो कुछ भी नहीं है ये, बस ऐसे कहने की बातें हैं, ठीक है, कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नेम आएगा उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पे आ जाएगा नाम, ठीक है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है बस उसका नाम आ जाएगा, और बस फिर फैच हो जाएगी API। और यहाँ पे आ जाएगा जो वो डाटा दे रहे हैं, लेफ्ट डाटा इक्वल्स टू, ठीक है। और हमने करना है इसको फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं। और फंक्शन क्या हमारा एसिंक होना चाहिए, ठीक है, एसिंक फंक्शन। फैच डाटा नाम रख देते हैं इसका। तो ये हमारे पास फंक्शन है एक, डाटा को ये फैच करेगा, और यहाँ से हम इसको कॉल कर देते हैं, फैच डाटा, हो गया कॉल। यहाँ से ये मेरा डाटा है, अवेट, और यहाँ पर भी हमने अवेट लगाना है, ठीक है, रिस्पॉन्स
डॉट जेसन। ठीक है, डाटा को हम कर रहे हैं पार्स जेसन से। क्लियर है इतना? उसके बाद जो डाटा हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पे इमेजेस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस्ट, ठीक है, इमेजेस ले लेते हैं, इमेजेस। यार इमेजेस के पहले क्या होते हैं? IMAGES, इमेजेस। ठीक है, और यहाँ से कर देता हूँ सेट इमेजेस, और यहाँ से यूज स्टेट। क्या कर रहे हो? क्या लिखने लगा था? कुछ कॉपी निकाली थी? क्या आया था? अच्छा, डाउट लिख रहा है। अच्छा यार, ठीक है। और यहाँ से एरे डालेंगे हम इसमें, बाद में निकल जाते हैं दिमाग से डाउट, है ना। ये जो हिट्स वाला है ना, हिट्स वाला है, इसको हम डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे पास सेट इमेजेस, और यहाँ पे आके, कहाँ पे आके, यहाँ पे आके हम करेंगे क्या कि सेट इमेजेस, जो डाटा है, डाटा में क्या है, जो हिट्स है, हिट्स, उसको डालेंगे, हिट्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो हिट्स है, हिट्स के अंदर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लार्ज इमेज URL। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके नीचे मैं इमेजेस को शो करवा दूंगा, तो मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं मैप चलाता हूँ। ठीक है, किस पे मैप चलाऊंगा? जो इमेजेस हैं, इमेजेस डॉट मैप। ठीक है, जब इस पे मैप चलेगा तो एक एक करके ऑब्जेक्ट निकलेगा, और यहाँ से होगा कि रिटर्न होगा, IMG टैग रिटर्न होंगे, और उसके SRC में क्या जाएगा, आइटम डॉट लार्ज इमेज URL। क्लियर इतना? और अगर मैंने इसमें टेलमेंट लगा रखी है क्या, तो मैं क्लास नेम में इसको कर दूँगा कि जो इसकी मिनिमम विड्थ है, मैक्स नहीं लगा रखा होगा, मिनिमम विड्थ, इसकी जो मिनिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है, वो मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से कुछ जो है वो इमेजेस मेरी रहेंगी। तो देखो इस तरीके से इमेजेस आ रही है, तो सबसे पहले उठावा के फैच होगी अपने आप, और ये बाहर जा रही है, किससे बाहर जा रही है? बड़े खतरनाक देश है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो फैच हो रहा है ये। अब मैं यहाँ से क्या है कि सही तरीके से कर सकता हूँ ओंटारिया, और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया, उसके बाद महाराष्ट्र से मैंने, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इंडिया में उत्तर प्रदेश। अब लखनऊ की देख लेते हैं, चलो कानपुर की देख लेते हैं, तो मैंने कानपुर सेलेक्ट किया। अब देखो फैच हो रही है, नीचे ऐड हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है कि नहीं ऐड होगी। मैंने यहाँ पे ना दिया भी, डिपेंडेंसी एरे नहीं दिया होगा, तो मैंने डिपेंडेंसी एरे नहीं दिया होगा इसको, नहीं दे दो है। ठीक है, तो कंसोल में आके देख लेते हैं एक बार के लिए। कानपुर, कानपुर, इसको मैं कंसोल डॉट लोड करता हूँ, कंसोल डॉट लोड,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी। नहीं हुआ फैच। हो गया। थोड़ा लेट चल रहा है। लेट चल रहा है यार, लोडिंग हो रहा है। हुआ है फैच, लेट चल रहा है। और इस इमेजेस की विड्थ कम नहीं हो रही है। इमेजेस पूरी पूरी विड्थ ले रही है। मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ 100%। इसमें टेलमेंट नहीं लगाई है ना, कभी नहीं हो चल रहा। नहीं लगा दो, अभी तो है टेलमेंट। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब एक चीज़ और करनी है, जब तक वो फैच हो रहा है ना तब तक लोडिंग दिखाना है। कैसे दिखाओगे? एक सामने डिव दिखाना है, कंडीशनल रेंडरिंग देखने वाली है अभी थोड़ी देर में। कंडीशनल रेंडरिंग, जब कंडीशन क्या है कि उसमें लोडिंग चल रही है तब तक हमने वो डिव दिखा के रखना है लोडिंग वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आकर डिव बना देता हूँ एक। लेकिन अभी के लिए क्या है कि इसको देखता हूँ पहले। ये मैंने ना गलत लिख दिया है शायद, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। मैक्स लिख रखा है। ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि 300 पिक्सल देना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाए, अब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी आएंगी अभी वो चीज़ आ रही है ना, तो हो जाती कभी कभी गलती है ना। और बस ठीक है यार, बाकी खुद दे देना स्टाइलिंग जो नहीं है। ठीक है, पता चला है ना हुआ क्या है, बस इतना पता चलना चाहिए था क्या होगा। बस इसके साथ देखो रिएक्ट हुआ ना, और ये इमेजेस बार बार आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से क्या है कि मैं इंडिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ही आता है। चलो महाराष्ट्र देख लेते हैं। अब देखो, जब मैंने ये सिलेक्ट किया वो फैच हो रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है कि लोडिंग दिखाना है। तो मैं कंडीशन के हिसाब से एक डिव रेंडर करूंगा। ये डिव होगा मेरा। इस डिव में क्या होगा, यहाँ पे इसको क्लासेस मिली होंगी कुछ। जो इसकी विड्थ है वो 100 व्यू पोर्ट विड्थ होगी। मतलब कि जो इसकी विड्थ है वो स्क्रीन होने वाली है। ठीक है, स्क्रीन में वही होता है 100 व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, स्क्रीन में हो गया। और इसकी हाइट भी क्या है कि स्क्रीन होने वाली है। ठीक है, और ये जो होगा हमारे पास, इसको हम स्टिकी करेंगे। नहीं नहीं, इसको हम फिक्स्ड करेंगे। फिक्स्ड करेंगे, और ये जो होगा ये टॉप से ज़ीरो होगा और लेफ्ट से ज़ीरो होगा। लेकिन ये दिखेगा कब? ये दिखेगा कब? ध्यान देखना, ये दिखेगा कब? जब मेरा इज लोडिंग में ट्रू होगा। ठीक है, जब मेरा इज लोडिंग में ट्रू होगा तब ये दिखेगा। ये मैंने लगा दिया इसमें एंड। अगर इसमें ट्रू हुआ तब ये दिखेगा। ध्यान रखना इस बात का, जब ये ट्रू होगा तब ये दिखेगा। क्लियर है इतना? अब इस इज लोडिंग को पकड़ लेते हैं। ये कंडीशनल रेंडरिंग है जो अभी हम देख रहे हैं। कंडीशन के हिसाब से हम डिव को रेंडर करवा रहे हैं। ऐसे हम किसी भी कंपोनेंट को रेंडर करवा सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, बस डिव की जगह उस कंपोनेंट को लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज लोडिंग। ठीक है, सेट इज लोडिंग। सिंपल है, यूज स्टेट। और शुरू शुरू में क्या होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। इसमें ट्रू कब जाएगा? जब हम यहाँ से फेच करना शुरू करेंगे, तब जो मेरा इज लोडिंग है, सेट इज लोडिंग, इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है ना, जब फेच होके आ जाए
तब क्या होगा, सेट इज लोडिंग, ठीक है। तो और इस डिव के अंदर क्या लिखना है, इसको एक, इस डिव के अंदर कुछ लिखना भी तो है ना। H1 बनाता हूँ और इसके अंदर जो भी लिखना है लोडिंग लिख देते हैं, समझ रहे हो। क्लास नेम देके जो इसका फॉन्ट है, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट 6 एक्सेल, ठीक है। और बस इसको कर देंगे हम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि ओंटारियो है, विक्टोरिया, देखो लोडिंग आया और फिर विक्टोरिया फैच हो गया, वो लोडिंग चला गया। अब मैं यहाँ से क्या है कि इस सरी को करता हूँ, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसकी दिक्कत आ गई है इसमें। और बाकी के जो है ना वो इसके पीछे रहेंगे, तो जो इसका बैकग्राउंड है, बैक को ब्लर कर देते हैं बैक को। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ब्रिटिश कोलंबिया वाला करते तो लोडिंग हुई, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ इंडिया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, लेकिन ये पुरानी ही आ रही है ना, एकदम से चेंज नहीं कर रहा है। या फिर उसको देखो, पता क्या चक्कर है, APA फैक्ट हो रही है, डाटा आ जा रहा है, लिंक आ गया है, बस वो इंटरनेट जो है ना वो लिंक को दिखाने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, क्योंकि लिंक तो उसने लगा दिया इमेज में, बस वो इमेज लोड होने में टाइम ले रही है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तब तक वो पुरानी ही रह रही है, ठीक है। जैसे ये आगरा किया मैंने, अभी यहाँ पे चेंज तो मतलब फैच हो गया वो आगरा वाला, बस यहाँ पे चेंज होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट के हिसाब से है ना। आगरा 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 आगरा, पता चल रहा है हो क्या रहा है वैसे। जैसे ये इमेजेस हैं, देखो वो चेंज हो जाएंगी लोडिंग के बाद। जैसे कानपुर लगाता हूँ, देखो चेंज हो गई है वो, बस दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखो दिखने में टाइम लगा है, वो चेंज होगी थी। जैसे ही मैं यहाँ पे लखनऊ करूँगा, देखो वो चेंज हो जाएगी, देखो चेंज हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे दिखने में टाइम लगेगा, देखो उसमें टाइम लगा, वो लोड होने में टाइम लग रहा है, अब उसमें उसका कुछ भी नहीं है, फैक्स तो वो हो जा रहा है, क्योंकि वो इमेज की क्वालिटी है ही है ना। ओल्ट में लोडिंग लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में जाऊँ, जो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, इसको घुमा घुमा के, अगर मैं इन्हें इमेजेस में लिख दूँ, मानो ऐसे करके मैंने लिख दी, ठीक है, लोडिंग हुई, ओटापा, यहाँ पे तो कोई लोडिंग नहीं आ रही है, लाबाल लोडिंग, थोड़ा इसको टाइम लगता है, ठीक है, इसमें कोई नहीं। यहाँ से मैं आता हूँ इंडिया, उत्तर प्रदेश, आगरा, ठीक है, तो आगरा की आ गई, अब आ रही है, थोड़ी तेज तेज आ रही है, लखनऊ, थोड़ा सा टाइम लगेगा कहीं, मीरठ लोडिंग, API तो हल्की सी टाइम में फैच हो जा रही है, मेरुट, मेरुट की नहीं आई, वाराणसी, कर्नाटक, बेंगलुरु,
चेंज नहीं हुई, टाइम लेता है चेंज होने में, तो इमेज क्वालिटी हाई है। पता चला क्या हुआ है? ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूँ कि जो क्वालिटी का चक्कर है।